हेलो दोस्तों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ लिंग, और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी वचन। ठीक, ये जो लिंग होता है, वचन होता है, विलोम होता है, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक, लेकिन फिर भी कई सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि वहाँ पर देखिए ये वचन होता क्या है। वचन होता है दो प्रकार का। ठीक, क्या कौन कौन सा प्रकार होता है? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, जैसे हिंदी में होता है एक वचन, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे। ठीक, फिर होता है बहु वचन, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। यानी कि अगर एक है तो एक वचन, उसके बाद जितने हो जाएंगे, एक से अगर अधिक हो गए मतलब वो बहुवचन यानी कि प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेज पर पुस्तक रखी है। तो ये पे ध्यान दीजिएगा, बोलने पे भी पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुस्तक, केवल पुस्तक, अगर पुस्तक है तो एक है दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही मात्रा, पुस्तकें कितना है, एक से अधिक है पुस्तकें, तो यहाँ पे आपका दो है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द का, जो शब्द आपको एक वचन का बोध कराता है, एक वचन की संख्याओं का बोध कराता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस वचन में एक चीज़ को दर्शाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्थान हो, वस्तु हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो एक वचन होता है। और एक से अधिक दिखा रहा है तो बहुवचन। कई सारे बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े बच्चे कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूंगी ताकि आपको ईजी और आसान लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपको हमने कहा था कि देखिए, जैसे कि कोई भी बड़े लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनको हम बहुवचन के रूप में बोलेंगे। लेकिन रहता एक वचन है, लेकिन जब बुलाएंगे तो बहुवचन ही होगा। जैसे कि आपके दादाजी है, कहेंगे दादाजी आइए, तो यहाँ पे आइए हो जाएगा, तो आपका बहुवचन होगा, सम्मान दे रहे हैं आप। ठीक है, सम्मान जब हम करेंगे तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। ये उर्दू भाषा में है कि उसमें हमेशा बहुवचन ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए तुम्हारे दादाजी बड़े दयालु थे। तुम्हारे दादाजी क्या थे? बहुत दयालु थे, बड़े। अब इसी में कहेगा कि कोई भी कहेगा कि तुम्हारा दोस्त बहुत दयालु था। क्या था? था होता, क्योंकि तुम्हारा दोस्त यानी कि हम उम्र होंगे तो था, लेकिन यहाँ पे थे क्यों है? क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से हमने यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दिया है, आदर दिया है। ठीक है, और कभी कभी देखिए यहाँ पे कभी कभी वक्ता के स्वयं के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। वक्ता, जैसे कि हम लोग खुद नहीं बोलते, जैसे कि जो बोलता है उसे कहते हैं वक्ता। जैसे कि देखिए, हम अब खाना खाएंगे, ये एक अरबी और उर्दू भाषा है। ठीक है, हम खाना खाएंगे, हम चाहे लंच करेंगे, टिफिन अगर वगैरह लंच हो गया तो लंच करेंगे, हम खाना खाएंगे। ठीक है, और कल हम वापस जाएंगे। आप चाहते हैं आप ये भी लिख सकते थे कि मैं कल वापस जाऊंगा, लेकिन नहीं, हम इसमें हम लगा दिए। ठीक, यहाँ पे भी हम अब खाना खाएंगे, तो हम ये भी कह सकते कि मैं अब खाना खाऊंगा, गा भी हो सकता था, लेकिन हम करके यूज़ करते हैं। चाहे तुम हो गए, ठीक, जो सामने वाला है तुम है, तो उसको आप भी तो कह सकते हैं। ये बहुवचन हो गया, मतलब रिस्पेक्ट। जब हम खुद को या किसी को सम्मान देते हैं तो हम हमेशा बहुवचन ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुवचन में क्या है। लोग, वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लोग तो होता नहीं है, लोग क्या कहेंगे आपको पता है, ये लोग हमें बहुत सारे होते हैं।
बाल, बाल को गिन नहीं सकते तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में ही होगा। हस्ताक्षर, ठीक, क्या है ये, साइन, हस्ताक्षर भी होगा। प्राण, नहीं कहते प्राण निकल गया, बहुत सारे लोगों का प्राण निकल गया, ठीक है, तो ये सब है बहुवचन। क्या है, बहुवचन, क्योंकि ढेर सारे, अगर सिंगुलर में बोलेंगे तो भी प्राण होता है और ऐसे कहेंगे तो भी प्राण होगा, ठीक है। आंसू, ठीक है, देखिए यहाँ पे तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल आए, तो आंसू निकलेगा तो एक बूंद तो आएगा नहीं, ढेर सारा आंसू आएगा। जैसे कि मेरी माँ के बाल बहुत लंबे हैं, बाल लंबे ही होते, लंबा नहीं, ठीक है, लंबे जब बोलेंगे तो ये है, लंबा नहीं होता है, ठीक है। और कोई आदमी लंबा है तो उसके लिए हो सकता है कि तुम बहुत लंबे, तुम बहुत, मेरा दोस्त बहुत लंबा है, ठीक, तीसरे आदमी के बारे में, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये हो गया। आप देखिए कुछ शब्द सदा एक वचन में ही होते हैं, हमेशा क्या होता है, एक वचन में। देखिएगा, दूध, छाया, हवा, क्रोध, भीड़, पानी आदि। इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए क्रिया के हिसाब से आप पहचानेंगे। बोलने पे आप कैसे बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन। पुलिस घटना के बहुत देर बाद आई, कब आई, बहुत देर बाद आई पुलिस। पुलिस हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। उसे क्रोध बहुत आता है, उसे क्या आता है, बहुत क्रोध आता है। कुछ शब्द अनेकता को प्रकट करते हैं किंतु इनका प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे शत्रु दल सीमा पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया, शत्रु दल। व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा द्रववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक हमेशा एक, भाववाचक और द्रववाचक, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक किसी एक का ही होता है खासकर, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति होता है वो एक ही होता है, जो जिसकी पहचान हमेशा होती है, कोई खास व्यक्ति। ठीक, भाववाचक भी किसी एक का ही होता है, जो मन का भावना चाहे जो भी है उसका। फिर द्रववाचक जो संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे कि गंगा का जल निर्मल, तो ये गंगा जो है ना ये एक ही है। क्यों, क्योंकि गंगा का पानी दूसरे नदी या किसी और चीज से नहीं होती, क्योंकि गंगा एक ही है, ये व्यक्तिवाचक में आता है। विपिन का साहस, तो ये कौन है, विपिन है, किसी का नाम है, ठीक है। चांदी बहुमूल्य पदार्थ है, चांदी, ठीक है। अब परसर्गों के प्रयोग के किए जाने पर एक परवचन के रूप, जब संज्ञा के शब्दों के साथ परसर्गों में कोश से के लिए, तो देखिए ये परसर्गों मतलब जो कारक आप लोग पढ़ते होंगे, कारक पढ़ा है, जो कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान से, उसके बाद अपदान के लिए अधिकरण में पर, ये सब ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप कैसे होते हैं। जैसे बालकों ने पाठ पढ़ा, किसने पढ़ा पाठ, बालकों ने, बालकों है, क्या है, बालकों, बच्चों ने, ढेर सारे हैं, ठीक है। इसका घरों में सजावट की जा रही है, किसमें, घरों में। डाकुओं को पकड़ लिया गया है, लड़कियों ने गीत गाया, किसने, लड़कियों ने, ढेर सारी। ये तो आपको ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ढेर सारी। कवियों ने, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुवचन इसको कैसे हम पहचानेंगे, लास्ट में ओ की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी, ओ। आपने देखा होगा यहाँ पे बालकों, घरों, डाकुओं, नदियों, लड़कियों, कवियों, दीवारों, पुस्तकों, ठीक है। ये हमेशा जोड़े में आता है, किसमें, जोड़े में आता है। देखिए संबोधन करते समय बहुवचन के रूप इस प्रकार होते हैं। देखिए आ से अंत होने वाले में ओ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब अंत में आ से अंत होने वाले शब्दों में ओ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि और आ में अगर खत्म होगा तो आपका ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मित्र, ये लास्ट में अ है, आपको लगेगा कि नहीं ये अ है, ये भी अ है, सब में अ है, लेकिन लास्ट में इसमें क्या लग गया है, ओ। क्या लग गया है, ओ, ठीक है। आप कहेंगे कैसे है, तो देखिए ये जो ग है ना, ग है, लोग है ना, देखिए ये ऐसे होगा, तो इसको आप तोड़िएगा। चलिए हम तोड़ के दिखा देंगे आपको, क्या है, लोग है ना, तो ल प्लस ओ की मात्रा, फिर ग प्लस, देखिए लोग है, ठीक है, लोग ये है साथ में, इसमें ग है, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दिया, ओ।
तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आपने ये जोड़ लिया तो लोगो हो जाता है। सिपाहियों, भाइयों, मुनियों, देवियों, ठीक। कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन नहीं बनता, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसका जो है बहुवचन नहीं बनता। जैसे कि उसके 2 मामे हैं, अशुद्ध हो गया, उसके 2 मामा है, ठीक है। तो मामे नहीं होता है, ढेर सारे मामे नहीं होगा, सिर्फ मामा होता है, चाहे 2 हो चाहे 4, ठीक। संबंध सूचक संज्ञा में एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति न हो, उनका बहुवचन बनाएं। उसके 2 भतीजे हैं, ठीक। कितने भतीजे हैं? 2 पोते। युग्मों के बहुवचन बनाते समय बाद वाले शब्द की रूप बदल जाता है। क्या है? ग्वाल, बालों, गाय, भैंसों। देखिए वचनों की पहचान क्या है? वचनों की पहचान सामान्यतः एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे भी आप जब इसको जो है बनाएंगे तो शब्द के रूप अपने आप बदल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बदल के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है महिला आ रही है, तो देखिए यहाँ पे एक ही महिला का है, ठीक है, आ रही है। लेकिन यहाँ पे रहेगा लाए आ रही है, ठीक। तो आपका हो गया, देखिए यहाँ पे बहुवचन होगा ये। अब यहाँ पे हमने फिर कर दिया, देखिए देखिए साधु आ नहीं, देखिए ये है रिस्पेक्टफुल बात, ठीक है, क्योंकि साधु है, साधु आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पता चल जा रहा है कि एक आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन देखिए साधु आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कर दिया साधु आ रहे हैं और साधु आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि दोनों तो सिंगुलर ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर देंगे कि साधु आ रहा है। क्या है? आ, साधु जी कर दीजिए, चाहे साधु आ रहे हैं, तो यहाँ पे साधु आ रहे हैं, तो यहाँ पे रहा आप कर दीजिए और यहाँ पे आपका रहे हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप पहचान जाएंगे। चलिए फिर हम चलते हैं, हमारा वचन होता है खत्म। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दें, आप देख सकते हैं, तो आपको इजी लगेगा। यहाँ पे 4 है तो बहुवचन 1 है, तो ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम ये शॉर्ट वीडियो में आपको हम भेज देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ कोई भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है जिसमें आपका हिंदी आता है, आप मुझे बताइए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के एजुकेशन से कोई भी लापरवाही थोड़ी सी भी की जाए, जो कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।